Welcome back to our channel. In last video of Payment of Wage Act, we have discussed what is wages, definition of wages, and the fixation of wages, responsibility who gonna pay in which establishment we have discussed, टाइम पीरियड टू पे। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी जो बेसिक्स होते हैं कब ये एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेशंस वो हमने डिस्कस किया था। दिस टाइम हम डिस्कस करेंगे ऑथराइज डिडक्शन। इससे आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि वो ऐसे डिडक्शन जो आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑथराइज कर दिया है, जिसको आप ये कह सकते हो कि वो डिडक्ट अगर आप करते हो उस तरीके से, अगर आप डिडक्ट करते हो एज बीइंग एन एम्प्लॉयर, तो वो ऑथराइज्ड होगा। इसके पहले क्या हो रहा था कि एम्प्लॉयर के पास पावर थी कि वो डिडक्ट कर सकता था। ऑब्वियसली वो डिडक्ट कर सकता है अपने एम्प्लॉयज़ जो भी उसके अंडर वर्क कर रहे हैं। तो उस टाइम पे वो समवेयर इसको मिसयूज़ कर रहा था अपनी पावर को, और बहुत सारे एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था एम्प्लॉयज़ को वेजेस डिडक्ट करके। कोई भी इलेजिटमेट डिडक्शन कर देते थे और उसे कह देते थे कि नहीं, आपका प्रोडक्शन अच्छा नहीं है या फिर आपकी क्वालिटी नहीं अच्छी, आपने जो प्रोड्यूस किया है तो आपके वेजेस डिडक्ट होंगे। वो ज़रूरी नहीं होता है कि वो हर टाइम लेजिस्लेट होता। इसलिए इस एक्ट के अंदर ऑथराइज डिडक्शन को एक्सप्लेन किया गया है और इसको बताया गया है किस किस टाइप की डिडक्शन इस क्राइटेरिया में आएगी और एम्प्लॉयर कब कब डिडक्ट कर सकता है और कितना डिडक्ट वो कर सकता है। आइए देखते हैं, पहले समझते हैं मोड ऑफ पेमेंट। हम लोग वेजेस पढ़ रहे हैं कि पेमेंट ऑफ वेजेस हम कैसे करेंगे, तो मोड ऑफ पेमेंट, उस वेजेस का पेमेंट कैसे होने वाला है। तो करेंसी में होगा फर्स्ट थिंग। सेकंड, बैंक चेक में भी हो सकता है कि आप चेक भी दे सकते हो अपने एम्प्लॉयज़ को। क्रेडिट इन बैंक मतलब आप जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको उनके जो बैंक अकाउंट में उसमें पैसे आप डलवा सकते हो, बट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो करेगा, वो स्पेसिफाई करेगा कौन कौन सी इंडस्ट्री इस मोड को यूज़ कर सकती है। पहले की जो तो मोड है, मतलब आप कैश में भी पेमेंट कर सकते हो और बैंक चेक भी दे सकते हो, दोनों में उसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। पर जब क्रेडिट इन बैंक, जब आप किसी के अकाउंट में डलवा रहे हो, तो आपका एजी स्पेसिफाई करेगा किस किस इंडस्ट्री में ये होना चाहिए। ऑथराइज डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस, सेक्शन 7 में ये डिफाइन किया गया है कि ऑथराइज डिडक्शन होता क्या है। imposing penalty of such nature which result in following deduction from wages of workmen। ऐसी पेनाल्टी जब इम्पोज करता है एम्प्लॉयर, उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, कभी कभी वो डिडक्शन में आ जाता है। देखिए, आप पेनाल्टीज़ क्या क्या कर सकते हो, या फिर आप उससे जितना भी आप पे कर रहे हो उसमें से डिडक्ट कर लोगे या फिर ट्रांसफ़र करवा दोगे, तो ये आपके मिसकंडक्ट हो जाते हैं। जब आप डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हो, आप सस्पेंड भी कर सकते हो, आप उसका ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, पर एक बेसिक होता है कि डिडक्शन करना, तो उसी को इसमें लाते हैं। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, अगर किसी को आप इंक्रीमेंट प्रोवाइड करने वाले थे और उसको विद होल्ड कर देते हो, मतलब उस इंक्रीमेंट को अगर आप रोक देते हो, तो वो भी ऑथराइज डिडक्शन में आता है। डिमोशन टू अ लोअर पोस्ट और टाइम स्केल, ये तो बता चुकी हूँ। डिमोट कर देते हैं। प्रमोट करना क्या होता है कि जिस पोजीशन पे आप अभी हो उसके हायर पोजीशन में आप जाते हो, पर डिमोट इसका अपोजिट होता है। जिस पोजीशन में वो एम्प्लॉय था, अब उससे लोअर पोजीशन में उसको वो कर दिया गया, डिमोट कर दिया गया है। एनी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयड पर्सन टू अ एम्प्लॉयर टू डीम टू बी अ डिडक्शन, कोई भी ऐसा पेमेंट जो एम्प्लॉयड पर्सन कर रहा था, मेड बाय एम्प्लॉयड पर्सन, वो करना था उसे, और टू अ एम्प्लॉय इज डीम टू बी अ डिडक्शन, उसे वो डिडक्शन कहेंगे। अब फाइन्स क्या होते हैं, ये आपका जो अप्रूव कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है, तो फाइन अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है। रूल्स गिवन सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट एज फॉलोज। फर्स्ट क्या है, नोटिस बोर्ड ऑफ अ फाइन मस्ट बी डिस्प्लेड इन द वर्क प्रीमाइसेस, तो एक नोटिस बोर्ड आपको वहाँ पे डिस्प्ले करवानी है जिसमें फाइन्स लिखे होंगे कि क्या करने पे कितने रुपए फाइन लगेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, गिव अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयज़ टू शो द कॉज अगेंस्ट द इम्पोजिंग फाइन,
तो आप अपॉर्चुनिटी दो उस एम्प्लॉय पे जिस पे भी फ़ाइन इम्पोज हो रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो कि वो बता सके कि क्या हुआ था एक्चुअल में, मतलब कि उसकी गलती, उसको आप क्लियरिफिकेशन का एक मौका देना चाहिए। यहाँ पे ये बोला गया है। थर्ड पॉइंट बोलता है अमाउंट ऑफ फाइन मस्ट बी 3% ऑफ वेजेस। तो जो फाइन का अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि आप पूरी वेजेस उसकी काट लिए, नहीं, जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 3% ऑफ हिज वेजेस होगा। फोर्थ है फाइन शुड नॉट इम्पोज ऑन एनी एम्प्लॉय हु इज अंडर 15 ईयर। तो आप जो 15 ईयर्स के कम एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो आपके चाइल्ड लेबर्स होते हैं, उन पे आप नहीं कर सकते हो फाइन इम्पोज एक भी रुपए का। फाइन इम्पोज वन टाइम ओनली, फाइन आपका एक ही बार होता है, सिर्फ इम्पोज एक ही बार आप किसी एम्प्लॉय पे फाइन लगा सकते हो। फाइन शुड नॉट रिकवर इन द इंस्टॉलमेंट, ये आप रिकवर नहीं कर सकते हो इंस्टॉलमेंट में। ये कह रहे हैं जो फाइन जितने भी कलेक्ट होंगे वो फाइन को आप एक फंड में इकट्ठा करोगे और वो जो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे वो बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय में ही आपके यूज़ होंगे। अब डिडक्शन फॉर द एब्सेंस फॉर द ड्यूटी। अब अगर ड्यूटी पे वो बंदा नहीं आता है, आपका कोई एम्प्लॉय नहीं आता है, तो उसमें भी आप डिडक्ट कर सकते हो, उसे भी ऑथराइज में कहा जाएगा। It must be deducted from the by the employer for the one day or any period। ये आपका एक दिन के लिए भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी पीरियड जिस टाइम पे वो नहीं आया है। It should not be exceed a sum which bear the same relationship to the wage payable in respect of the wage period as the wage period of the absence does not सच वेज पीरियड। इसका मतलब है कि वो जो अमाउंट आप उससे ले रहे हो, जो डिडक्ट कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। जितना उसका अगर आपका डे का है, मान लीजिए 50 रुपी पर डे आपको मिलता है, तो 50 रुपीज़ से ज़्यादा आप डिडक्ट नहीं कर सकते हो। और अगर उसी पोजीशन पे कोई और बंदा भी है तो उसमें से आप जितना डिडक्ट करोगे उतना ही उसी में, मतलब फेयरली आप डिडक्ट करो, यही वो कह रहे हैं। एम्प्लॉय रिफ्यूज टू वर्क विदाउट प्रॉपर रीजन व्हेन ही इज प्रेजेंटेड फॉर द वर्क प्लेस मस्ट बी डीम्ड टू बी एब्सेंट फॉर द ड्यूटी। वो भी एम्प्लॉय जो रिफ्यूज़ कर देते हैं काम करने से, इवन वो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में या फिर काम पे आकर और वो मना कर देते कि हम ये काम नहीं करेंगे, उनको भी आप एब्सेंस फॉर द ड्यूटी में डिडक्ट कर सकते हो। फॉर 10 और मोर पर्सन टुगेदर एब्सेंट फॉर द ड्यूटी विदाउट नोटिस और विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। अगर 10 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं आते हैं किसी काम पे, अगर उस दिन वो काम पे नहीं आए और कोई ऐसा नोटिस भी नहीं दिया, कोई रीज़न भी नहीं है, तो वहाँ पे डिडक्शन हो सकता है, वो डिडक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। नेक्स्ट है डिडक्शन फॉर द डैमेज और लॉस। अब कोई डैमेज अगर हो गया, मतलब कि कोई इंकर्ड कर दिया किसी एम्प्लॉय या वर्कर ने कोई डैमेज या फिर कोई लॉस हो गया, तो क्या होगा, गिव अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन रीज़न और कॉज फॉर द डैमेज और लॉस हैपन। तो उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए एक्सप्लेन करने का कि कैसे वो डैमेज हुआ, कैसे वो लॉस वहाँ पे इंकर्ड हुआ है। सेकेंड पॉइंट, डिडक्शन एक्सक्यूज मी, डिडक्शन अमाउंट मस्ट नॉट बी एक्सीड देन वैल्यू ऑफ अमाउंट और डैमेज और लॉस। तो जो डिडक्शन अमाउंट होगा वो एक्सीड नहीं करना चाहिए जितना डैमेज हुआ है या फिर लॉस हुआ है। मतलब आपका अगर 10 रुपये का डैमेज हुआ है तो आप 10 ही रुपये लो, आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप उससे 20 रुपये का फाइन भरवाओ, ठीक है, यही वो कह रहे हैं। ऑल डिडक्शन एंड रियलाइजेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर टू बी केप्ट बाय द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो जितना भी डिडक्शन किया जा रहा है उसको एक उसका रिकॉर्ड रजिस्टर में रखिए और उसको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पोजीशन में रखिए उस रजिस्टर को। नेक्स्ट है डिडक्शन फॉर द सर्विस रेंटेड। अब एम्प्लॉयर क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉय को या फिर अपने वर्कर को। एग्जाम्पल है हाउस रेंट अलाउंसेस दिया उन्होंने, ट्रैवल अलाउंसेस दिया। तो ये सारी जो आपके अलाउंसेस हैं, अगर कभी इसमें से डिडक्शन हुआ तो वो भी ऑथराइज हो सकता है अगर आप ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करो। पहले देखते हैं डिडक्शन फॉर द हाउस अकोमोडेशन।
एम्प्लॉयर कैन मेक डिडक्शन फॉर द हाउस अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। वो कर सकता है डिडक्ट, जो उसने घर का हाउस रेंट अकोमोडेशन दिया है वो भी उसमें से डिडक्शन पॉसिबल है। दिस फैसिलिटी मस्ट बी एक्सेप्टेड बाई एम्प्लॉय। तो फर्स्ट सेकेंड टर्म क्या होता है कि वो अगर मान लीजिए आपने कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड किया, कोई घर आपने प्रोवाइड किया है, तो डिडक्शन करने के लिए वो जो घर है वो एक्सेप्ट तो करना चाहिए ना उस एम्प्लॉय को। पता चला आपने प्रोवाइड किया पर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, वो कहीं और रहना चाहता अपनी फैमिली के साथ। तो इसलिए सेकेंड पॉइंट है कि फैसिलिटी मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉय। थर्ड पॉइंट, deduction should not exceed an amount equivalent to the value of the house recommendation provided। तो ये कह रहे हैं जो आपका वैल्यू ऑफ हाउस है उससे ज़्यादा आप नहीं लोगे। अगर मान लीजिए कुछ हाउस अकोमोडेशन में कुछ इश्यूज आते हैं तो उससे ज़्यादा आप नहीं डिडक्ट कर सकते हो। डिडक्शन फॉर द एमिनिटीज और सर्विसेज, एम्प्लॉयर कैन बी मेड डिडक्शन फॉर द एमिनिटीज और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। वैसे ही जैसे ऊपर था वो कर सकता है डिडक्ट। डिडक्ट शुड नॉट बी एक्सीड द अमाउंट ऑफ द इक्विवेलेंट। वो उस अमाउंट से ज़्यादा डिडक्ट नहीं कर सकता है जितना उसका कॉस्टिंग आती है। डिडक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ advance pays to the employee before the employment begin, the amount recovered for the first payment of the wages to the employee। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने कभी अपने एम्प्लॉय को कोई एडवांस दिया हुआ है, मान लीजिए आपने एडवांस दिया था उसके एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होने के पहले, तो आप उसकी फर्स्ट सैलरी से डिडक्ट कर सकते हो, ये कह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, अमाउंट ऑफ एडवांस गिवन फॉर द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कैन नॉट बी रिकवर्ड। जो आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो रिकवर्ड नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। अमाउंट ऑफ जो एडवांस है, अमाउंट ऑफ द एडवांस गिवन फॉर द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कैन नॉट बी रिकवर्ड। जो आपने कोई एडवांस दिया हुआ है, मान लीजिए आपकी किसी कंपनी ने आपको ट्रैवल करने के लिए 1000 रुपये एडवांस में दिया गया है, ठीक है, तो वो रिकवर्ड आप नहीं कर सकते हो। अब वो 1000 रुपये आप उसकी सैलरी से नहीं काटोगे, ये वो कह रहे हैं। डिडक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ लोन, अगर कोई लोन, कभी कभी क्या होता है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एम्प्लॉयर से लोन ले लेते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, एम्प्लॉयर कैन मेड अ डिडक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ द लोन विद द इंटरेस्ट मेड फॉर एनी फंड कंस्टिट्यूटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर इन द अकॉर्डेंस विद द रूल अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर कैन मेक अ डिडक्शन, एम्प्लॉयर डिडक्शन कर सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ द लोन। कोई भी लोन अगर है उसके अगेंस्ट, किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट विद इंटरेस्ट वो डिडक्ट कर सकता है। अगर वो डिडक्शन करना चाहे, मान लीजिए वो कोई वेलफेयर फंड के लिए कर रहा है तो भी वो कर सकता है। एंड दैट्स ऑल। ये आपके अथॉरिटी ऑफ ये आपका ऑथराइज डिडक्शन था पेमेंट ऑफ वेजेस में। ये इतने ही है इसमें ऑथराइज डिडक्शन। आपके नेक्स्ट वीडियो में कुछ थोड़े बहुत पार्ट बच जाते हैं इस एक्ट के, वो मैं कवर कर लूँगी। और अगर आपको इस एक्ट के या फिर मेरे प्रीवियस वीडियो में जितने भी